अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये दिन का टाइम है, तो बस अब हम नाश्ता वगैरह बना रहे थे और आपको पता है गर्मी इतनी है, दूध ख़राब हो गया, फिर दोबारा मंगवाया और ये बर्तन धोने का टाइम था नाश्ते के बाद। तो बस ये किचन शिचन साफ़ हो रहा था ताकि जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए। अब हमने सफाई सफाई कर ली है, तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी तो मम्मी ने कहा चलो अब स्कंजी बना लो। अब हम स्कंजी पीने लगे हैं, मैं बना रही हूँ। और आज हमारे घर बन रहा है घिया चिकन मसाला रेडी हो गया है और बस अब मम्मी इसके अंदर घिया डाल देंगी और मैं साथ साथ स्कंजी भी बना रही हूँ। और आजकल तो आपको पता ही है कि जैसे बेड़ा आ गया और शाहजेब जो है वो 5 मिनट अंदर आता है, बाकी सारा टाइम बाहर रहता है। तो जी अब हम आए थे शॉपिंग करने, तो बस मैंने अपने लिए तो एक सूट लेना था, मेन सूट जो ईद का होता है, तो बस वो मैंने वो लेना था। बाकी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हुए हैं, तो बस मैं यहाँ पे वो देख रही थी तो पसंद आ गया था, फिर हमने ले लिया था। तो साथ ही फिर मैंने इसके पीको वगैरह भी करवा ली थी। तो मैं हमेशा इन्हीं के पास जाती हूँ, पीको वगैरह कुछ भी लेना होना तो मैं इनकी दुकान पे ही जाती हूँ। और फिर सलमान ने कहा आप आए हो तो शाहजेब के लिए भी ले लो, सारे शॉपिंग उसकी भी कर लो। तो शाहजेब की भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग हो गई थी। तो बस अब दिन भी तो थोड़े से रह गए हैं, फिर आगे आगे टाइम इतना थोड़ा रह जाना है और सलमान के पास फिर टाइम नहीं होना कि वो लेके जा सके। फिर मैंने ना मैक्सिमम जितनी शॉपिंग हो सकती थी ना आज कर ली मैंने। तो बस थोड़ी शॉपिंग करके फिर हम घर वापस आ। और रास्ते में और बाज़ार में इतनी कोई धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि कल तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लाहौर में गर्मी पड़ रही थी। तो बस और बाज़ारों में भी कोई इतना ख़ास रश नहीं था कि मतलब जैसे ईद आने वाली है तो ज़्यादा रश होता नहीं, बहुत कम रश था बाज़ारों में भी। लोग भी कहते होंगे कि चलो हम रात में जाएँ, ज़रा शाम ढल जाती है फिर जाएँ। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वापस आके फिर फ्रेश। अब मैं आ गई थी शॉपिंग करके, अभी ही आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। तो इतनी गर्मी हो रही है बाहर तो बहुत ज़्यादा। अच्छा बाज़ारों में भी कोई इतना ख़ास रश नहीं था, शायद लोग यही कहते होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि हम शाम को जाएंगे, बहुत गर्मी थी इस टाइम। तो बस मेरे हस्बैंड को के पास रात के टाइम मतलब शाम के टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना काम देखना होता है। तो बस फिर वो कहते हैं कि दिन में मतलब कि हुआ। तो खैर दिन जाने में ही जो है ना हिसाब किताब गर्मी वाला हो जाता है। तो मैं शाहजेब को तो लेके जाती ही नहीं, इसीलिए नहीं जाती कि अभी बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बच्चे को आपको पता है फिर ज़्यादा बड़ों से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस फिर मैंने उसको तो मैं लेके नहीं गई थी। तो अब भी आई हूँ, थोड़ी देरी हुई है। अब मैं अपने आप को पहले फ़्रेश करती हूँ और थोड़ा खाना शाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर आपसे जो है ना ईद की शॉपिंग जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैंने स्टार्ट मतलब कि थोड़ी ही की है। सूट वगैरह तो आपको पता है मैंने पहले ही ले लिए हुए थे, बस आज जो है वो एक और सूट लेके आई हूँ और बाकी जो है शाहजेब की चीज़ें लेके आई हूँ बस। और कुछ भी नहीं लेके आई, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाअल्लाह फिर एक दो दिन पहले ही जो है ना वो जाके तो कंप्लीट ले आऊँगी। तो जी ये अब शाम का वक्त है, तो बाहर शाम हो रही है और हाँ मैं और शाहजेब जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करके अब उठ गए हैं। तो शाहजेब ने रेस्ट क्या करनी होती है, ना करने देता है, ना रेस्ट ना करता ही है। अभी भी ना इसके पंगे शुरू हुए हैं। मैं इससे कह रही थी जाओ, दादू बुला रही है ना, दादू बुला रही हैं। चलें जी हम आपको दिखाते हैं कि हमने आज शॉपिंग में क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले शाहजेब की चीज़ें दिखाते हैं। तो ये शाहजेब के सैंडल है, एक सैंडल सलमान ने भी ली हुई है, वो दुकान पे पड़ी हुई है। ये देखो मम्मा कहाँ लेके आई है। तो जी ये शाहजेब की सैंडल है और ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा अब यही ले लें आप सैंडल। पता है क्या, शूज़ इसके माशाल्लाह बहुत हैं और जॉगर्स वगैरह और इसके बहुत ज़्यादा हैं। और सैंडल्स जो है ना, सैंडल्स भी हैं लेकिन आपको पता है जैसे कि गर्मी है तो गर्मी जो है वो सैंडल ही मांगती है, बच्चों के इधर खुले खुले होते हैं इसलिए।
और जी जे का लिया हमने शाहजेब जे का लिया है। और जी ये शाहजेब की कैप लेके आई हूँ, ये देखें। मुझे ना ये कैप के ऊपर ये जो बने हुए थे ना टेडी बियर्स, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा इस पर लिखा भी हुआ है कुछ स्माइल, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी एक शाहजेब की कैप भी हो गई, शाहजेब की सैंडल भी हो गई हैं। और अब शाहजेब के कपड़े, तो ये देखें, ये इतने कोई कंफर्टेबल सॉक्स होती हैं ना, ये इतनी कंफर्टेबल होती हैं। जो गर्मियों का जैसे सीज़न है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो बच्चे सॉक्स वगैरह तो मतलब हमें खुद हो रहा होता है कि बच्चों को कैसे मतलब कि सॉक्स वगैरह पहनाएं, गर्मी होगी। लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल सॉक्स होती हैं। जो ज़ाहिर सी बात, कोई जॉगर्स पहन लें बच्चे या कोई भी शूज़ वगैरह पहने तो अच्छी नहीं लगता कि जॉगर और शूज़ जो है बगैर सॉक्स के पहने। तो मैंने इनका एक ये पैकेट लिया है, और ये मतलब लाइट ही कलर होते हैं, एक आधा डार्क कलर होता है, जैसे इसमें अब रेड कलर जो है वो डार्क है, वैसे सारे लाइट ही होते हैं। और आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा लाइट कलर ही चलते हैं। तो एक पैकेट मैंने सॉक्स का ले लिया था, और ये एडजस्टेबल होती हैं, मतलब आप किसी भी साइज़ का जो है ना बच्चा पहन सकता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना जैसे। और ये का लिया है मम्मा ने शाहजेब का। और जी ये शाहजेब का एक फीडर लेके आए हैं हम, बहुत प्यारा लग रहा था ये। कैसे सुनिए, देखो शाहजेब को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मम्मा जो है उसकी चीज़ें लेके आई हैं। शाहजेब ने बस मेरा मेकअप की तबाही भेजनी है। नो ये देखिए। तो जी ये दोनों चीज़ें, एक सॉक्स ली हैं इसकी मैंने और एक फीटर लिया है ईद के लिए। और ये क्या है, ये तो जी ये शाहजेब के कुछ ड्रेसेस लिए हैं हमने। मैं प्रॉपर्ली इसको ओपन करके नहीं दिखा रही, मैं जब शाहजेब पहनेगा तो फिर आप उसकी ही लुक देखिएगा। ये रोम्पर है, ये इसकी शर्ट है, और बाकी सारी जो है ना शॉर्ट्स और शर्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें ही बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। तो बाकी कुछ सूट इसके जो है वो स्टिच करवाए हैं, शलवार कमीज़ वगैरह। पता है आगे गर्मी हो जानी है ना, तो बहुत ज़्यादा इसके पापा के साथ ही जो है ना इसके स्टिच करवाए हैं। ये देखिए आप पकड़ के, ये देखिए आप पकड़ के बैठ गए जी। क्या है शाहजेब, क्या है ये जो पकड़ा हुआ है आपने? ये दूध, ये अच्छा लगे आपको? अच्छा ईद पर इस पे पियेंगे फीडर, ठीक है ईद पर। ओए 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 खुशी हो रही है, शायद को अच्छा लग गया। चलें जी। अच्छा इसके पापा जो है ना इसकी चीज़ें लेते वक्त ना बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। भाई शाहजेब यहाँ रखो पाँव रखो, वो पाँव दिखाओ कैसी लग रही है सैंडल दिखाओ। तो जी ये देखें शाहजेब को माशाल्लाह से पूरी आई है सैंडल, तो मतलब पूरी आ गई है इसे। लेकिन मैं कह रही हूँ चलो एक साइज़ बड़ा एक और ले लेती हूँ। इसका पाँव जो है ना ज़रा मोटा है ना, तो फिर ना ठीक आती नहीं है सॉक्स। चलो शाहजेब की, अच्छा बच्चे किस तरह कैप उठा के फेंकते हैं, हमने नहीं पहनी हमने, लेकिन माशाल्लाह शाहजेब देखें बस आ गई है ना, अब इसे शुरू हो जाना। अच्छा जी मैं आपको यहाँ बता रही थी कि ये मेरा ईद का मेन ड्रेस है। तो बस ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, ये जब ईद आएगी तो इंशाल्लाह स्टिच होके तो फिर ही आपके साथ इसकी लुक शेयर करूँगी। तो ये सलमान ने मुझे फ़ाइनल लेके दे दी है, तो बस अब इंशाल्लाह ताला ये स्टिच होगा और फिर मैं आपसे इसका भी फिर शेयर करेंगे इसके साथ। तो बस ये आज की मेरी थोड़ी शॉपिंग थी। बाकी अभी कुछ और भी चीज़ें लेनी हैं, वो घर की चीज़ें लेनी हैं।
तो अभी इतनी गर्मी हो रही थी तो फिर मैंने कहा बस फिर बहुत है इतना ना, कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। तो बस फिर इसलिए भी मैं घर आ गई। तो खैर इनके पास ना अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना, तो इनके पास इतना टाइम तो होना नहीं है कि मतलब कि ले जाएं मुझे। तो या तो फिर देवरानी के साथ जाऊंगी या तो फिर इनके साथ ही अगर ये ले जाएं तो वो ज़रा ना मुश्किल हो जाता है लास्ट डेज़ में ना, ये निकलना बाज़ारों के लिए ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर हम भी नहीं डिस्टर्ब करते हैं अभी, इससे भी के काम है उनका ऐसा। तो चलें जी, अब नीचे चलते हैं ताकि देखें जी नीचे क्या हिसाब किताब है बैठे का, और फिर अम्मी को भी बतानी है कि ये कैसी चीज़ें लेके आए हैं, तो और उन्हें भी दिखानी है कि ये चीज़ें लेके आए हैं। चलें ठीक है, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर तक। सो जी आप देख सकते हैं कि अब आपको पता ही है जैसे घर में जानवर आया हुआ है तो पौधों की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो बस मैं इनको पानी डाल के ना फिर ही अब नीचे जाती हूँ। देखें मुरझाए हुए हैं, तो बस आपको पता ही है फिर घर में जानवर आ जाए ना, फिर जानवर की तरफ ध्यान होने लग जाता है। तो बस अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो फिर हम नीचे जाते हैं। तो जी अब शाम का टाइम स्टार्ट हो गया है और ये दही भल्ले हम खाने लगे हैं और साथ में करेले बन रहे हैं। ये आज तो नहीं बनेंगे, कल बनेंगे। अम्मी और मेरी देवरानी जो है लगी हुई है काटने में और मैं इन्हें देखने में लगी हुई हूँ तो जी अब हम जा रहे हैं सूट देने के लिए दर्जन को, तो बस अब चलते हैं उसकी तरफ और देख के आते हैं। और शाहज़ेब भी हमारे साथ जा रहा है। सो मैंने दे दिया है दर्जन को सूट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ले लिया है। अब वो सीवी देंगी तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं ताकि, और यहाँ पे शाहज़ेब के छोटे पापा आ गए थे तो उसे शाहज़ेब को लेके जा रहे हैं बाइक पे, तो ज़रा चलने में आसानी हो जाएगी अब हमें। तो बस अब हम घर जाते हैं, फिर आपको जो आगे होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बस अब हम खाना खाने लगे हैं, रात का टाइम हो गया, कोई 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो शाहज़ेब को देखें, शर्ट कोई और तो निक्कर कोई और। तो बस अब खाना शाना खाते हैं, शाहज़ेब को भी खिलाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। शाहज़ेब हेलो तो कर दो, इधर देख के करो इधर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम भी करो, अस्सलाम वालेकुम। ये रात का टाइम था और सलमान आ चुके थे, खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खा लिया था। बस अब जानवर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो बस ऐसे ही आजकल सारी रूटीन चल रही है, तो बिज़ी भी होते हैं और फ्री भी हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।